हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। श्री राम अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो हमारी 11th मैथ्स एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो इससे लास्ट लेक्चर जो लेक्चर था उसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज का जो इंट्रो पार्ट था उस इंट्रो पार्ट को किया था। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। आपको एंगल गिवन है डिग्री में, आपको डिग्री में एंगल गिवन है, हमने इनको क्या करना है रेडियन में बनाना है। जब भी आपको एंगल डिग्री में गिवन हो तो हमने इंट्रो पार्ट में पढ़ा था डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं, पाई अपॉन जो 19 उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 25 है, 25 की मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 के साथ करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होगा, 5 पे कैंसिल होकर यहाँ पर 36। तो कितना रेडियन आएगा आपका 5 अपॉन 36 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर तो आपकी डिग्री गिवन है लेकिन यहाँ पर मिनट है। तो पहले मिनट की अगर डिग्री बनाते हैं तो डिवाइड में कितना करेंगे 60 करेंगे। 60 करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1/2 डिग्री। तो इस जो ये पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं -70 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री या फिर -70 इंटू 1/2 जो होगा आपका 47 2 94 195/2 डिग्री। और इसका जब हमने रेडियन बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 180 के साथ। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 यहाँ पर 36। तो आपका आंसर होगा -19 पाई अपॉन 72। यू गॉट योर आंसर। रेडियन आप पीछे रेडियन लगा सकते हो या फिर आप ये इसका जो रेडियन का साइन ये लगा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में रेडियन में आपको दिए हैं और हमने डिग्री बनानी है। रेडियन में दिए हैं और हमने क्या करना है डिग्री बनानी है। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट आपका -4 यहाँ पर रेडियन है ये, इसकी जब डिग्री बनाएंगे तो क्या डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई। और अगर यहाँ पर पाई की फॉर्म है तो पाई को हम ऐसे रखेंगे, अगर पाई की फॉर्म नहीं है तो पाई की वैल्यू रखेंगे कितनी 22/7 ऊपर जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, -2 की साथ मल्टीप्लाई 14 इंटू 180/11। और इसको जब सोल्व करेंगे 18 और 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आएगी 2520 -2520/11। फिर इसकी ये आपकी क्या है ये रेडियन है, इसकी सॉरी डिग्री आ गई। डिग्री आने के बाद आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद मिनट बनाओगे जैसे हमने जो इंट्रो पार्ट में किया था। उसके बाद अगर फिर भी आपका रहता है दोबारा फिर आप डिवाइड करोगे, यानी 60 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड मिनट आएगी, 60 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड फिर आपकी सेकंड आ जाएगी। उसके बाद हमने नहीं करना, अगर पूरा कैंसिल हो जाता है ठीक है, अगर पूरा कैंसिल होता है उसको वहीं छोड़ दीजिए, जो आपका कोसेंट है उसको सेकंड बना के लिख लीजिए और उसको नियर बाई या फिर अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में रेडियन में दिया है आपका 5/3। तो इसको हम जब डिग्री बनाएंगे तो 180/5, यहाँ से पाई कैंसिल होगा, 3 पे कैंसिल होगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 तो कितना होगा 300 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट। कोई पहिया है वो 1 मिनट के अंदर 360 यानी 360 रिवॉल्वेशन का मतलब चक्कर 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है एक व्हील पहिया। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर वो कितने रेडियन एंगल बनाएगा, कितने रेडियन एंगल बनाएगा। यानी कि उसने क्या बोला है 1 मिनट में तो वो 360 जो रिवॉल्वेशन वो पूरे कर लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में
वो 360 रिवोल्यूशन पूरे कर लेता है। तो हमने बताना 1 सेकंड में वो कितने रेडियन एंगल बनाएगा, यानी हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, एंगल टर्न बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब होता है, यानी मान के चलिए यहां से जब वो ऐसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पूरा 360 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो 2 पाई रेडियन। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल है, एंगल बनेगा, जो व्हील बनाएगा जो एंगल, वो कितना बनाएगा 360 डिग्री, या फिर आप 2 पाई रेडियन कह सकते हो। अब हमें पता लग गया एक जो रिवोल्यूशन है उसमें 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 सेकंड में वो रिवोल्यूशन कितने करता है, कितने चक्कर लगाता है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट और 60 सेकंड। इन्होंने दिया है 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 360 लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, कम लगाएगा, तो 360 अपॉन कितना कर दिया 60। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन लगाता है, और एक रिवोल्यूशन में कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो एंगल टर्न्ड बाय द व्हील इन 6 रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकंड, कहने का मतलब उसने क्या कर दिया, 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन लगाए, 6 चक्कर लगाए, और एक चक्कर 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो 6 चक्कर कितने हो गए 12 पाई रेडियन। तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो व्हील है जो पहिया है वो कितने रेडियन एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन, सॉरी 12 पाई रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इसने बोला है हमने एंगल निकालना है डिग्री में, एंगल निकालना है जो सबटेंडेड बना है एट द सेंटर, केंद्र पर ऑफ ए सर्कल, किसी वृत्त के केंद्र पर एक क्या है एंगल बना है, किसके द्वारा, रेडियस 100 सेंटीमीटर और आर्क है जो वो 22 सेंटीमीटर है। अब हमें जो एंगल है थीटा वो तो हमने निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क वो 22 सेंटीमीटर है, उसके बाद जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या निकालना हमने निकालना है थीटा। जब थीटा निकालें तो इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, किसी भी एंगल को निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला होगा आपका L/R। किसी भी एंगल को निकालने के लिए, यानी थीटा को निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो होता है आपका L/R। तो यहाँ पर L हमें पता है कितनी है 22, रेडियस कितनी है 100, तो डिग्री में निकालना था लेकिन ये आपका आया है रेडियन में। रेडियन से हमने क्या बनानी है, डिग्री। जब रेडियन से हम क्या करते हैं, डिग्री बनाते हैं, जब रेडियन से डिग्री बनाते हैं तो हमने क्या करना होता है 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मल्टीप्लाई पाई 180 डिग्री अपॉन पाई की जगह 22/7 ऊपर, 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 5 यहाँ 9, तो कितना होगा 9 7 63/5 डिग्री। फिर इस डिग्री को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका फ्रैक्शन में बचेगा, यानी हमने मिनट और सेकंड तीनों चीज और इसकी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड अब की बार कुछ ऐसे है, मान के चलिए ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है O, आपकी एक रेडियस ये है, मान लीजिए एक रेडियस आपकी ये है, और ये है आपकी कॉर्ड। अब की बार आर्क की लेंथ नहीं दी है, अब की बार आर्क की लेंथ नहीं दी है बल्कि कॉर्ड की लेंथ दी है। तो AB जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस 20 सेंटीमीटर, जो आपकी कॉर्ड है वो भी 20 सेंटीमीटर। अब आप अगर आप देखो जो आपकी ट्रायंगल बनी है OAB, जो आपकी ट्रायंगल है OAB, ये ट्रायंगल है जो OAB, इसकी सारी साइड इक्वल है, तो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज, ये ट्रायंगल इज क्या हो जाएगी आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का।
तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद थीटा आपको क्या मिला 60 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। अब हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये आपकी मेजर आर्क है, ये आपकी माइनर आर्क है। और आर्क माइनर मेजर के बारे में आप 10th का जो 12th चैप्टर था, 12th चैप्टर में आप कर चुके हो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कुछ इस टाइप का जो आपका चैप्टर है उसकी 12.2 एक्सरसाइज है, उसमें आपने किया है। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो उसका फार्मूला होगा, यहाँ देखिए लेंथ का फार्मूला क्या होगा, जो रेडियस हो इधर आएगी, थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। थीटा कितना आपका π/3, रेडियस कितनी है आपकी 20, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 20 π/3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में गिवन है इफ इन टू सर्कल, हमारे पास कोई दो सर्कल है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड, दोनों की जो आर्क है वो सेम है, यानी L1 इक्वल टू L2, दोनों की जो लेंथ है वो दोनों की इक्वल है। और एक का थीटा आपका 60 डिग्री है और एक का थीटा आपका 75 डिग्री है। तो हमने उनकी रेडियस, जो रेडियस है दोनों की, R1 रेशियो R2 हमने फाइंड आउट करनी है, फिर हम कह सकते हैं R1/R2 हमें बताना है क्या होगा। तो इजी है, आपने क्या करना है, जब भी रेडियस निकालें तो रेडियस का जो फार्मूला होगा आपके लिए उसी से बनेगा आपका L/थीटा, ये आपका फार्मूला होगा। अब दोनों की हम यहां से देखते हैं R1 निकालते हैं, R1 का क्या होगा L1/θ1 डिवाइड बाय R2 भी निकालते हैं L2/θ2। तो यहां से आपका क्या होगा L1 और जो L2 है वो तो आपके सेम है, लेंथ में सेम है, तो आपकी कैंसिल आउट हो गई। 1/θ1, θ1 आपका 60 डिग्री अपॉन 1/75 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे 75 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा, आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर आपका 15 5 जा, यहाँ पर 15 4 जा, तो रेशियो क्या आएगी आपकी 5/4। तो इसकी रेशियो क्या होगी आपकी 5/4 होगी। तो इस प्रकार हमें 6th क्वेश्चन करना है। अब हमारा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन यहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7th क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में हमने एंगल फाइंड करना है। थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम जब आपका हिलता है, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको पता हो गई। जैसे आपका कोई पेंडुलम है, जब वो क्या होता है ऐसे हिलता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो जो ये चीज हो, ये लेंथ हो गई आपकी, ये लेंथ, ये हो गया आपकी रेडियस जो गिवन है आपकी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। और उसके बाद टिप डिस्क्राइब ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी जो टिप है इसकी वो आर्क बनाती है, डिस्क्राइब करती है, एक आर्क बनाती है। कितनी आर्क बनाती है, फर्स्ट पार्ट है उसमें 10 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है उसमें 15 फिर 15 सेंटीमीटर, और थर्ड पार्ट आपका 21 सेंटीमीटर। यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। यदि आपके एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ यानी रेडियस 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो टिप होगी वो डिस्क्राइब करती है 10 सेंटीमीटर के आर्क, तो आपका एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर मान के चलिए ये आपकी 10 सेंटीमीटर आर्क बनाई है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, और एंगल हमने निकालना है रेडियन में। तो आपको रेडियस कितनी गिवन है 75 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, थीटा निकालना, थीटा फार्मूला L/, रेडियस या आर, तो L आपकी 10/75। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 5 जा 10 और यहाँ पर 15 5 जा, तो आपने यही आपका क्या है 2/15 है, जो यही आपका एंगल है इन रेडियन। रेडियन में एंगल हो गया आपका 2/15। अब आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे 180/π या π/180, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही आपका ये आपका रेडियन में है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, 10 की जगह 15 हो जाएगा, थर्ड पार्ट में 10 की जगह 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।